सिंध की हिस्ट्री एशियन सिविलाइजेशन और पॉलिटिकल चेंजेस से भरी हुई है। अरबों के आने से पहले सिंध पर हिंदू राजाओं का कब्जा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंध का मरकज रही, लगभग 5000 साल पुरानी और दुनिया की एडवांस सिविलाइजेशन में से एक है। अरबों ने मौके का फायदा उठाकर बीबल और मुल्तान जैसे मरकजी किलों को फतेह कर लिया। सिंध हिस्टोरिकली और कल्चरली एक रिच प्रोविंस है जो कि 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बना। इसकी लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री बहुत पुरानी और यूनिक है जो कि हजारों सालों की कहानियां सुनाती है। सिंध की हिस्ट्री एशियन सिविलाइजेशन और पॉलिटिकल चेंजेस से भरी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंध का मरकज रही, लगभग 5000 साल पुरानी और दुनिया की एडवांस सिविलाइजेशन में से एक है। मोहनजोदड़ो के आसार वहाँ की शहरी प्लानिंग और व्यापार को दिखाते हैं। अरबों के आने से पहले सिंध पर हिंदू राजाओं का कब्जा था। राय डायनेस्टी जिसने 479 से लेकर 632 तक सिंध पर हुकूमत की। उसके बाद आता है ब्राह्मण डायनेस्टी जिसने 632 से लेकर 712 तक सिंध पर हुकूमत की। 80 साल के टाइम पीरियड में यह आखिरी बुद्धिस्ट फैमिली थी जिसने सिंध पर हुकूमत की। द बैटल ऑफ अरोर जो 711 में लड़ी गई, जो उमैयद फौज जिसकी क़यादत मोहम्मद बिन कासिम कर रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदू फौज जिसकी क़यादत राजा डहार कर रहे थे, और ये आखिरी हिंदू बादशाह था जिसने सिंध पर हुकूमत की। ये जंग एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए, जहां पर इस्लामी हुकूमत का क़याम हुआ। खिलाफत उमैया के दौर में अरबों ने सिंध पर हुकूमत करने का सोचा और जल्दी ही जंग की ऐलान की। इसकी वजह यह थी कि अरेबियन सी में सिंधी पायरेट्स हजारों अरबी बेड़ों को लूट रहे थे और लोगों को बंदी बना रहे थे। अरबों ने यह खबर राजा दहार को पहुंचाई, लेकिन राजा दहार ने इस पर कोई हरकत न दिखाई। इसकी वजह से अरबों ने सीधी जंग का रास्ता अपनाया। हजाज बिन यूसुफ जो कि खिलाफत उमैया का गवर्नर था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को हथियारबंद फौज के साथ सिंध की तरफ भेजा और ये जंग अरोड़ के इलाके में लड़ी गई जो सिंधु दरिया के पास और आज के दिन सिंध में रोड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की फौज का तादाद 20,000 था, जबकि दूसरी तरफ राजा दहार की फौज का तादाद, जिसमें मुकामी सिख भी शामिल थे, वो 30 से 40,000 हो गया। राजा दहार के हमले तक मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को चालाकी से रोके रखा। जब जंग शुरू हुई तो राजा दहार अपनी हाथी पर सवार था और अपनी हाथी से अरब फौजियों को कुचल रहा था। कुछ देर बाद एक आग का गोला उसकी हाथी पर लगा और राजा दहार जमीन पर गिर पड़ा और फिर लड़ने की कोशिश की तो किसी सिपाही ने उसके कंधे पर एक तीर मारा, जिससे राजा दहार जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। फिर उसकी आर्मी भी बौखला गई और इधर उधर भागने लगी। अरबों ने मौके का फायदा उठाकर बीबल और मुल्तान जैसे मरकजी किलों को फतेह कर लिया। राजा दहार का सर जीत के तौर पर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ भेजा गया। राजा दहार की फैमिली पर बहुत सारी तकलीफें आई। जंग हारने के बाद उसकी रानी ने अरबों की फौज से बचने के लिए सेल्फ इमोलेशन किया, यानी खुद को जिंदा जला लिया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतेह किया और सिंध से इस्लाम शुरू हुआ और पूरी साउथ एशिया में इस्लाम फैला, जिसकी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है इस्लाम का दरवाजा। उसके बाद सिंध इस्लामी कल्चर का मरकज बन गया। अरबों के दौर में सिंध में तालीम, ज़राअत और कारोबार में बहुत तरक्की हुई। खिलाफत उमैय्यद में सिंध को सूबे का दर्जा भी मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह करने के बाद बहुत से इस्लामी कानून लागू किए और जजिया को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था और हिंदुओं और दूसरे रिलीजियस के लोगों को मजहबी इबादत करने की इजाजत दी जाती थी। जंगे अरोर एक ऐसा इवेंट था जिसमें हिंदू हुक्मरानी खत्म होती है और पहली बार इस्लाम की एंट्री होती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ये वीडियो यहीं तक खत्म होती है। अगर आपको साइंस बेस्ड वीडियो पसंद है तो फिर यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए खुदा।